स्टार्ट। चलिए आज हम लोग जानते हैं, अब दिसंबर आ गया है, आपके पास केवल 2 मंथ का समय है, केवल और केवल 2 मंथ। आप 10th में हो या 12th में हो, अब आपका गोल्डन समय चल रहा है। गोल्डन समय का मतलब होता है क्या? अब यदि एक दिन भी कटेगा ना, इसका दर्द आपको जीवन भर होगा, आपके मार्क्स पे असर पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा अकेले में, क्योंकि कहता है सफलता सार्वजनिक खुशी होती है, बट असफलता व्यक्तिगत शोक होता है। जब आप असफल होते हैं तो आपका परिवार का लोग भी आपका साथ छोड़ देता है। तो रिजल्ट जिस दिन आता है ना, उस दिन दो ही बात होता है, या तो खुशी का पल होता है या तो दुखी का पल है। समझ में आ गया? इसलिए आज पे इतना ज्यादा मेहनत कर दीजिए ना, कल रोना ही ना पड़े। समझ में आ गया? चलिए आज हम बताने जा रहे हैं, अब दिसंबर आ गया तो तैयारी आखिर करेंगे। तैयारी करने के लिए आपको बस एक काम करना है, अपने आप को सबसे अलग कर लेना, क्योंकि जब तक आप अलग नहीं होगे तो सबसे अलग दिखोगे कैसे? तो आपको सबसे पहले अलग होना है, तब सबसे अलग दिखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? मेरा समझ में क्लियर क्लियर आ रहा होगा। अब आपको सबसे अलग होना है, अलग दिखने के लिए, और रिजल्ट में टॉपर एक आदमी होता, वो एक आदमी आप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मेरा बात? मेरे बात को गौर से सुनिएगा और अंतिम तक सुनिएगा, एक एक बात आपके लिए खास है। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्योंकि दिसंबर अभी तक आप यदि नहीं पढ़े हैं तो अब आपके पास समय कम है और नंबर आपको ज्यादा चाहिए, तो नंबर के लिए ज्यादा मेहनत भी तो करना पड़ेगा, सबको छोड़ना भी तो पड़ेगा। क्या सबको छोड़ने से सर नंबर आ जाएगा? हाँ, 100% आ जाएगा। सबको छोड़ने के बाद 100% आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, तब आपको कुछ करने का मन करता है, और उस समय कुछ नहीं होगा ना तो पढ़ने का मन करेगा। बात पहला समझ में आ गया? यदि आपके पास कुछ होता है तो कुछ करने का मन नहीं करता। अब एक बात बताइए, आज हम आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत, हमारा आने वाला पीढ़ी को उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। मेरे पिछले जनरेशन के लोग मेहनत नहीं किए होंगे, इसलिए हमको मेहनत करना पड़ा। अब छोटा सा एग्जांपल देता है, खेसारी लाल का बेटा को तो उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना। तो इस बात से पता चलता है आज पे मेहनत करना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहला आप लोग एक काम कीजिएगा, किसी भी टाइम में पढ़ना। अब अपना जो पढ़ाई का समय है ना, उसको कम से कम खींच करके 8 से 10 घंटा आपको ले जाना है इसको। ये तब होगा जब आप सबसे अलग हो जाओगे, सबसे अलग हो जाओगे। आपके दिमाग में हमेशा एक ही बात आना चाहिए, अब हमको पढ़ना पढ़ना है। बस क्या पढ़ना नहीं पता, पहले ये बात को लाना। एक दो दिन जब ये बात आ जाएगा ना, अब हमको पढ़ना है, बस उसके बाद सवाल आने लगेगा, और सवाल वही पढ़ना है, सवाल वही पढ़ना है। पहले आपको प्रीवियस ईयर का आप देख लेना, सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर का देख लेना, क्योंकि 80% प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही आता है। 10th और 12th का कहानी हम बता रहे हैं, 80% प्रश्न प्रीवियस ईयर से आता है। और आपको ये देखना, पहला का पहला काम कीजिए, प्रीवियस ईयर 2010 से लेकर 24 तक का सारा क्वेश्चन को एक बार आप देख लें। याद हुआ तो या तो देख लीजिए, कम से कम देखे रहेंगे तब ना जाकर वहां कुछ लिखेंगे। आप एट अ ग्लांस एक झलक में पूरा को देखते चल जाओ, जो बना ठीक है, नहीं बना सर से पूछे, कुछ हेल्प लिए। पहला बात समझ में आ गया। दूसरा बात क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जब 10 दिन 15 दिन में यदि कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना है। समझ में आ गया कि नहीं गया? 20% वहां से आपको पूछेगा। यदि टॉपर बनना है आपको, यदि आपको टॉपर बनना है तो प्रीवियस ईयर तो करना है, नोट को पर डे एट अ ग्लांस देखना है। नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कोई रिवियस ईयर प्रीवियस ईयर नहीं। टॉपर बनना है तब, यदि आपको एक मार्क्स उठाना है, 400 जाना है, 80% जाना है, 85% जाना है, तब आपको प्रीवियस ईयर, साइड का क्वेश्चन, ये वो दिस दैट फलना। लेकिन टॉपर बनना है तो ओनली फॉर नोट्स, अदर कुछ नहीं। केवल नोट्स को बार बार पढ़ो, एक बार देखो, दो बार देखो, एक बार किताब उल्टा कर एकदम देखो। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब अपना एकदम पूरा रिवीजन का तरीका बनाओ, नोट्स को एट अ ग्लांस एक दिन में हमको देखना पूरा नोट्स को। आज हमको पूरा साइंस का देखना पड़ दिन, सिर्फ देखना है, क्योंकि याद तो पहले से है ना जी। बात समझ में आ गया? दूसरा बात है, आपको जो भी विद्यार्थी कमजोर है, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, वो क्या करोगे, एक क्वेश्चन बैंक खरीदोगे, क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन कर जाओगे, क्या उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उसको अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि कहता है पढ़ो वही जो आए एग्जाम में। अब वो फालतू चीज नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में नहीं आएगा, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? आधा, उसके बाद आपको पूरा का पूरा नंबर आएगा, हमको इतना विश्वास है। तो आज से आप लोग जम करके मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए, टॉपर बनना है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ नोट्स को नहीं छोड़ना है, एग्जाम के दिन तक नोट्स को नहीं छोड़ना है, क्योंकि नोट्स विद्यार्थी को टॉपर बनाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं गया?
इधर उधर में उलझे रहिएगा, कुछ एक्स्ट्रा पूछ दिया, एक एक नंबर का वहां बात है। समझ में आ गया? आज से जमकर पढ़िए, खूब पढ़िए, दिन रात पढ़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।